हमारे गांव के बाहर एक जंगल है। ऐसा जंगल जहां दिन में भी हवा सीधी नहीं चलती। गांव के बूढ़े कहते हैं कि अमावस की हर रात को जंगल जिंदा हो जाता है। हम हमेशा इस बात पर हंसते थे, लेकिन तब तक जब तक उस साल अमावस हमारे घर तक नहीं आ गई। वह सर्दियों की रात थी। ना चांद, ना तारे, ना कोई रोशनी, सिर्फ अंधेरा और दूर जंगल से आती हुई गीली सांस की आवाज। रात के करीब 11:47 हुए थे। गांव के कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे, और जब कुत्ते चुप हो जाते हैं तो समझ जाओ कुछ गलत होने वाला है। जंगल के मुंह से पहले एक आदमी निकला। उसकी टेढ़ी चाल, झुका हुआ सर, और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी हिलने लगी, हड्डियां चटकने लगी, और उसका चेहरा मुंह से खींचकर लंबा हो गया। हमारी आंखों के सामने ही वह आदमी भेड़िया बन गया। उसने गर्दन घुमाई और सीधा गांव की तरफ देखा। उस रात अमावस ने अपना शिकार चुन लिया था। एक ही छलांग में वह छत पर आ गया। उसके भारी कदम जैसे पूरा घर को झुका दे रहा हो। हर घर के बाहर कुछ ना कुछ चल रहा था। कहीं पर खुरचने की आवाज, कहीं पर थपथपाने की, और कहीं पर सांस लेने की। और फिर थोड़ी ही देर बाद वह हमारे दरवाजे पर भी आ गया। माँ ने तुरंत दिया बुझा दिया। पापा ने हमें चारपाई के नीचे ढकेल दिया। दरवाजे के नीचे से बालों वाली उंगलियां अंदर घुसी, और आवाज आई बिल्कुल जानी पहचानी सी, दरवाजा खोल दो, मैं अतीक हूं। तो एक टाइम खून ही जम गया, क्योंकि अतीक तो 2 दिन पहले ही मर चुका था। रात के 12 बजे के बाद वह सिर्फ भेड़िया नहीं रहा, वह एक आवाज बन गया। कभी माँ की, कभी बच्चों की, कभी रोती हुई औरत की। और जिसने उस आवाज पर भरोसा किया, उसका घर सुबह सिर्फ खुला हुआ दरवाजा मिला। हर घंटे वह छत पर आता, रुकता और चला जाता, जैसे वे गिनती कर रहा हो। जब सुबह 4 बजे तो माँ ने कान में धीरे से कहा, दिया बंद, आवाज बंद, और दरवाजे पर लाल सिंदूर। उन्होंने कांपते हाथ से दरवाजे पर लाल निशान बना दिया। उसी पल वह भेड़िया जोर से जा गिरा और जंगल की तरफ भागा। सुबह गांव के 3 घरों के दरवाजे खुले मिले थे, पर अंदर कोई नहीं था। जंगल के किनारे एक आदमी की लाश मिली। उसका मुंह भेड़िए जैसे फटा हुआ था, और पैर बिल्कुल अतीक जैसे थे। आज भी हर अमावस की रात हम लाइट बंद कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, और दरवाजे पर सिंदूर लगा देते हैं, क्योंकि जंगल से आज भी आवाज आती है, दरवाजा खोल दो, मैं घर आ गया हूं।